तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम मेरी तरफ से। तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ कि मैं वृंदावन गया हुआ था। तो वृंदावन में मेरे साथ एक व्यक्ति, जहाँ पर मैं रह रहा था, मेरे साथ ही उनका एक बेड था। वो जमशेदपुर से आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम वृंदावन पहली बार आए हो? मैंने कहा नहीं, मैं वृंदावन पहली बार तो नहीं आया, लेकिन मैं आता रहता हूँ। मतलब कि जब भी मौका लगता है, 2-3 महीने, 6 महीने, साल साल बाद आ ही जाता हूँ। महीना साल में एक बार तो आना मेरा पक्का ही है। तो क्या हुआ उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि आपको पता होगा। तो मैंने कहा हाँ जी। तो क्या हुआ, वो अंकल को मैं बांके बिहारी मंदिर लेके गया, और उसके बाद हम गए राधा वल्लभ जी के बाद वो नाम के मैं थक गया हूँ, अब मेरे से और नहीं चला जा रहा। तो हम बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी दर्शन करके वापस आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, कह रहे यहाँ पर प्रेमानंद जी का आश्रम कहाँ पर है। अब मैं वृंदावन कई बार गया हूँ, लेकिन मुझे प्रेमानंद जी का आश्रम नहीं पता लगा। मतलब कि इतना पता है कि केली कुंज के अंदर है परिक्रमा मार्ग में, लेकिन परिक्रमा मार्ग में किस जगह है ये नहीं पता था मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है जी, आपके पास एड्रेस है तो चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो सुबह 3 बजे परिक्रमा करते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में उनकी इंस्टाग्राम और रील्स पर काफ़ी वीडियोस सुबह की होती हैं, 2:30-3 बजे जो परिक्रमा करते हुए। तो उन्होंने कहा कि 2:30-3 बजे वो परिक्रमा करते हैं वृंदावन में, तो उनसे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो हम आए वापस, खाना खुना खाया, सो गए। अगले दिन एकादशी थी। तो सुबह रात को 1:30 बजे हम नहा लिए। नहाकर तो जैसे ही हम निकलने लगे वहाँ से कि हम परिक्रमा मार्ग की ओर जाएँ, तो इतने में बरसात शुरू होगी। अब हम सोच रहे हैं कि जाएँ कैसे। तो हमने कहा कि अब तो मिलना तो होगा नहीं, क्योंकि बरसात बहुत तेज़ हो गई थी। क्योंकि हमारा जो रहने की जगह थी, स्टे करने की जगह थी, वो उस परिक्रमा मार्ग से काफ़ी दूर थी। कम से कम मैक्सिमम 2-2.5 किलोमीटर होगी। तो फिर क्या हुआ, हमने कहा कि क्या कर सकते हैं, अब बरसात बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो फिर हम रुक गए। हमने कहा कि थोड़ी देर सो जाते हैं। अब तो 1:30 बजे हैं, नहा तो लिए ही हैं, तो 4 बजे उठ के निकलेंगे फिर दोबारा। तो जैसे ही हमारी नींद 3:30 पौने 4 बजे के बीच में खुली, तो हम दोबारा उठे। फिर हमने देखा कि नाम क्या है, बरसात भी अब धीमी हो गई थी, मतलब हल्की हल्की थी, बट अब धीमी हो गई थी। तो जैसे ही हम निकले, तो एक बाइक वाला जा रहा था। तो हमने कहा कि ये कहाँ को पड़ेगा, ये जगह कहाँ को पड़ेगी। तो उसने हमें बताया कि ऐसे ऐसे चले जाओ, ये आ जाएगी। फिर थोड़ी सी आगे जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे थे, वही बाइक वाला कह रहा है कि कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये भी देखो। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हम वहाँ पर गए केली कुंज में। तो केली कुंज में अब आपको पता है कि पहले ही मतलब वहाँ पे कथा चल रही थी, तो हमें अंदर जाना नहीं मिला। तो हम वहीं बैठ गए बाहर की ओर, जहाँ पर कुछ बैठे थे, सुन रहे थे एलसीडी के ऊपर। तो हम वहीं पर बैठ गए, और बरसात और तेज़ हो गई। तभी बरसात और तेज़ हो गई जैसे ही हम अंदर बैठे। तो थोड़ी देर अंदर बैठे, तो थोड़ी देर हमने प्रेमानंद जी के प्रवचन सुने। उसके बाद क्या हुआ, हम दोबारा उठे। हमने कहा अब कहाँ जाना है। तो जो मेरे साथ के व्यक्ति थे जमशेदपुर से, उन्होंने बोला कि अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसे करते हैं कि हम इनके गुरुजी के पास चलते हैं। गुरांगी शरण नाम है इनका। ये सुनरत गांव है, सुनरत गांव में रहते हैं। तो मैंने कहा चलिए सुनरत गांव की ओर तरफ चलते हैं। मेरे पास क्लिप भी है वहाँ पर जाते हुए, जो मैंने बनाई है। तो हम सुनरत गांव की तरफ चले। तो जैसे ही हम उनके गुरुजी की कुटिया की ओर गए, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अभी तो मिलेंगे नहीं, गुरुजी 8 बजे मिलेंगे, उससे पहले गुरुजी नहीं मिलते। कि जैसे ही हम सूरत गांव थोड़ा घूमने चले गए, तो हमें वहाँ के कुछ जो कुटिया के सेवा करते हैं ना, पशुओं की, गायें की चाय चुई बनाते होंगे, तो वो मिल गए हमें। वो मिल गए। फिर उन्होंने हमें थोड़ा ज्ञान दिया, क्योंकि ब्रजवासियों के पास ज्ञान काफ़ी है। तो ब्रजवासी मिल गए। तो हमें वो कहते हैं, हम किसी बाहर के व्यक्ति को वैसे तो बुलाते नहीं हैं, लेकिन आपको ठीक लगे तो हमने आपको, मतलब उन्होंने हमसे थोड़ी बातें शेयर करी, थोड़े ब्रज के बारे में बताया कि पुराना ब्रज कैसे था, कि यहाँ पे सारा जंगल हुआ करता था, यमुना जी यहाँ तक हुआ करती थी। अब जैसे कि आपको पता है कि मैं जब यमुना जी उस लेवल तक आ गई थी, कालीदेह घाट तक, तब मैं वृंदावन से वापस आ चुका था। लेकिन जब तक मैं वृंदावन में था, तब तक यमुना जी का लेवल तो ऊपर तक था, लेकिन आरती घाट तक था, उससे ज़्यादा नहीं था। फिर क्या हुआ जी, हम सूरत गांव में थोड़ी देर घूमने लगे। हमने यमुना जी भी देखी वहाँ से, और गांव के अंदर भी हम गए। तो फिर उसके बाद जैसे ही 7:30 बजे, तो हम कुटिया की तरफ गए। तो उस समय काफ़ी व्यक्ति आ चुके थे। अब जो मेन स्टोरी है, अब आपको यहाँ से पता लगेगी क्या हुआ। तो जब देखा कि नाम के काफ़ी वहाँ पर अब भक्त आ चुके थे, तो वहाँ पर हित 84 जी का पाठ चल रहा था। हित 84 का पाठ चल रहा था वहाँ पर। तो हम भी करने लगे उनके बीच में बैठ के, देख देख के किताब से। तो हित 84 का पाठ किया। तो अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल ही हमने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये होगा हमारे साथ। तो हमने क्या हुआ कि हम जैसे ही कुटिया के अंदर बैठे थे, हित 84 जी का पाठ कर रहे थे, तो देखा कि पीछे से गुरु जी आ गए, प्रेमानंद जी। अब जिनसे हमने रात को 1:30 बजे मिलने के लिए उठे थे, लेकिन बरसात की वजह से नहीं मिल पाए। अब जैसे ही हम कुटिया के, उनके गुरुजी की कुटिया में जाकर बैठे थे, एकादशी का दिन था, वो भी अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे। तो देखा कि पीछे से प्रेमानंद जी आए। तो मैं और गुरुजी हमारे बीच में बैठे, थोड़ी देर हित 84 का पाठ हुआ, और वो दिन काफ़ी अच्छा था सुबह सुबह का। फिर उसके बाद हमने परिक्रमा की, और वापस अपने जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर आए। तो मैं जो क्लिप बनाई थी मैंने, वो देख लीजिए इसमें। और बाकी बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि ये बात मैं आपको शेयर करूँ, कि वृंदावन में, मतलब कि कभी भी कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हो ना यार, वो मिलेगी नहीं मिलेगी,
पता नहीं। लेकिन बंदा कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करके चल ही नहीं रहा और एकदम ऐसे मतलब कि दर्शन हो जाएँ तो बात ही अलग है, श्री जी की कृपा ही है। तो गुरु जी हमारे बीच में बैठे, फिर उसके बाद हिच 84 का पाठ हुआ, फिर उसके बाद अपना आरती वगैरह हुई। तो बहुत अच्छा दिन था वो मेरे लिए। तो मैंने ये जो कहानी है आपको बताई, मेरे से रिलेटेड ये किस्सा था जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और बात अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना और एक शेयर करके ज़रूर जाना और कमेंट में राधे राधे शिव ज़रूर लिख देना। जय श्री श्याम, राधे राधे।